सुप्रभात बच्चों। आज हम द्वितीय पाठ दूसरा पाठ शुरू करेंगे अपनी पुस्तक शारदा संस्कृतम भाग 8 में से। पाठ का नाम है लोभ नाशस्य कारणम। लोभ नाश का कारण है। शुरू करते हैं। एकस्मिन् ग्रामे, एक गांव में, धर्म बुद्धि पाप बुद्धिश्च, धर्म बुद्धि और पाप बुद्धि वसति स्म, रहते थे। अब पाप बुद्धिश्च में संधि है। स्वभावेन धर्म बुद्धि दयालु एवं च पाप बुद्धि दुष्टः आसीत्। स्वभाव से धर्म बुद्धि दयालु इस प्रकार का और पाप बुद्धि दुष्ट था। यहाँ भी संधि आ रही है। एकदा पाप बुद्धि अचिन्त्यत् यत् स धर्म बुद्धे सहायतया धनस्य अर्जनं सरलतया कर्तुं शक्नोति। एक बार पाप बुद्धि ने सोचा कि वह धर्म बुद्धि की सहायता से धन का अर्जन सरलता से कर सकता है, अर्थात आसानी से धन कमा सकता है। एतत् विचिन्त्य, ऐसा सोचकर स धर्म बुद्धे समीपम गत्वा अकथ्यत। ऐसा सोचकर या यह सोचकर वह धर्म बुद्धि के पास जाकर कहने लगा, भो मित्र, अरे मित्र, वृद्धावस्थायां किम त्वम आत्मविचेष्टितं स्मरसि। बुढ़ापे में अथवा वृद्धावस्था में क्या तुम ठगा गए हो, ऐसा याद किया जाना चाहते हो। विदेश गमनम विना बालकान काम वार्ताम कथिष्यसि। विदेश गए बिना बालकों को क्या बात कहोगे। उक्तम च, कहा भी गया है, देशांतरेषु बहुविध भाषा वेशादि येन न ज्ञातम। विदेशों में बहुत प्रकार की भाषाएं और वेश आदि को जिसके द्वारा नहीं समझा गया या नहीं जाना गया, भ्रमता धरणी पीठे, पृथ्वी पर घूमते हुए, तस्से उसका जन्मने जन्म का, फलम फल व्यर्थ है। पृथ्वी पर घूमते हुए उसके जन्म का फल व्यर्थ है। अब अभ्यास कार्य तो करेंगे ही, परंतु इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको आनी चाहिए। वैसे तो हर पद का परिचय पता होना चाहिए, परंतु जो हमने संधि छेद करने हैं वो सीख लेते हैं। पाप बुद्धिश्च में मैंने तुम्हें बताया कि संधि है, तो ये है पाप बुद्धि प्लस च। इसी तरह से एवं च में है एवं प्लस च। धनस्यार्जनम में है धनस्य प्लस अर्जनम। अनुस्वार लगा सकते हो, अगर म हलंत हो तो म हलंत भी लगाया जा सकता है। तो ये तो थी। इसके अलावा ये भी है वेश आदि, वेश प्लस आदि। ये हमारी संधि अक्षर आए हैं जिसका संधि छेद इस तरह से होगा। और भी इसमें कुछ चीज़ें हैं, जैसे कर्तुम है। कर्तुम में प्रत्यय लगा हुआ है। कर्तुम में प्रत्यय है क्री प्लस तुमुन प्रत्यय। ये प्रत्यय है जो के लिए अर्थ के लिए होता है। विचिन्त्य, वी उपसर्ग, चिंत धातु, ल्यप प्रत्यय है। गत्वा, गम में कत्वा प्रत्यय है। इसके बाद आत्मविचेष्टितम में भी त प्रत्यय है, पूरा करने की आवश्यकता नहीं है। ज्ञातम, ज्ञा धातु को क्त प्रत्यय है।
अभी आपके अनुसार इतना ही काफ़ी है, और भी हैं एक दो प्रत्यय, लेकिन आपको उनको करने की आवश्यकता नहीं है। अब एक और चीज़ हम समझ लें, विदेश गमनम विना, विना के योग में द्वितीया विभक्ति आती है, इसलिए विदेश गमनम में द्वितीया लगी हुई है। कुछ इसमें अव्यय भी हैं। अव्यय आप समझते ही हो, सप्तमी कक्षा में आपने कर ही लिया है। जैसे स्म अव्यय है, बताया ही था। ऐसे शब्द जो विभक्ति, लिंग और वचन के अनुसार बदलते नहीं हैं, उसको हम अव्यय कहते हैं। एक दो मैं आपको बताऊंगी, बाकी सभी आप अपने आप ढूंढ लेंगे। जैसे स्म है, एकदा है, यत है, च है, ये सब अव्यय हैं। बाकी जितने भी हैं इसमें से ढूंढ लेंगे। और जब आप अभ्यास करेंगे तो ये भी आपको ध्यान देना होगा कि इनमें कौन सी विभक्तियाँ, अपने आप देखिए, ग्रामे में सप्तमी है, दयालु में प्रथमा है, इसी तरह से त्वम में प्रथमा है। ये कुछ एक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और इसके अलावा दयालु धर्म बुद्धि, धर्म बुद्धि को कैसा था? दयालु था। इसका मतलब ये विशेषण, ये विशेष्य। पाप बुद्धि दुष्ट, दुष्टः विशेषण, पाप बुद्धि विशेष्य, ये भी पता होने चाहिए। अब इसके आगे चलते हैं हम। अनेन धर्म बुद्धि तस्य विचारम मत्वा धनार्जन हेतु विदेशम प्रति गच्छति। इससे धर्म बुद्धि उसके विचार को मानकर धनार्जन के लिए, धन कमाने के लिए विदेश प्रति की ओर गच्छति जाता है। इससे धर्म बुद्धि उसके विचार को मानकर धन कमाने के लिए विदेश जाता है। तत्र विपुलम धनार्जनम कृत्वा तौ पुनः स्वदेशम आगच्छतः। वहाँ विपुलम माने तो खूब या बहुत सारा, वहाँ खूब धन कमाकर वे दोनों दोबारा अपने देश आ जाते हैं। पाप बुद्धि अत्यधिक चतुरः आसीत्। पाप बुद्धि अत्यधिक चतुर था। स अकथयत, वह कहने लगा, भो मित्र, अरे मित्र, सर्वं धनम गृहे न नेष्यावः। सारा धन घर नहीं ले जाएंगे। यतो ही अस्माकं बांधवा धनम याचिष्यन्ते, क्योंकि हमारे बंधु धन मांगेंगे। अतः अत्रैव वृक्षस्य अधः, इसलिए यहीं वृक्ष के नीचे धनम निगूह्य, धन छिपाकर, किंचित च धनम, और कुछ धन, आदाय लेकर, गृहम प्रविशाव, घर प्रवेश करते हैं। इसलिए यहीं वृक्ष के नीचे धन छिपाकर और कुछ धन लेकर घर के अंदर प्रवेश करते हैं। तौ तथा कृत्वा गतौ, वे दोनों वैसा करके चले गए। अग्रिमे दिने अवसरम लब्ध्वा पाप बुद्धि निज धनम एवं च धर्म बुद्धे अपि धनम गृहीत्वा आगतः। अग्रिम दिने, अगले दिन, अवसरम लब्ध्वा, अवसर पाकर, पाप बुद्धि निज धनम, अपने धन को, और धर्म बुद्धि के भी धन को लेकर आगतः, आ गया। अगले दिन अवसर पाकर पाप बुद्धि अपने धन को और धर्म बुद्धि के भी धन को लेकर आ गया। अनंतरम धर्म बुद्धि तत्र धनम न प्राप्य पाप बुद्धिम पृच्छति। अनंतरम, इसके बाद धर्म बुद्धि वहाँ धन को न पाकर पाप बुद्धि को पूछता है। परम च पाप बुद्धि कथयति, परंतु पाप बुद्धि कहता है, त्वया धनम चोरितम न तु मया, तुम्हारे धन द्वारा धन चुराया गया है, न कि मेरे द्वारा। अब क्योंकि वो ले ही गया था इसलिए ऐसा कह रहा है। अब इसमें क्या क्या आया है देखते हैं। अब बहुत सारी चीज़ें तो आपको पता ही चल गई हैं, वैसे ही बता दूंगी। धनार्जन, धनार्जनम पहले भी किया हमने, धन प्लस अर्जनम। इसी तरह से अत्यधिक, अति प्लस
अधिक, ये है यण संधि से। जिसको संधि नहीं आती वो संधि की वाली वीडियो देखकर यण संधि समझ सकते हो। उसके बाद अत्रैव, अत्र प्लस एव, वृद्धि संधि है। उसके बाद और कोई संधि नहीं है। अब देखते हैं इसमें कौन कौन से प्रत्यय आए हैं। प्रत्यय देखिए, मत्वा, कृत्वा, इन दोनों में कत्वा प्रत्यय है। कृत्वा में भी कत्वा प्रत्यय है। गृहीत्वा में भी कत्वा प्रत्यय है। ये चारों में कत्वा है। मत्वा, कृत्वा, कृत्वा, गृहीत्वा, इन सब में कत्वा प्रत्यय है। अब देखें इसके अलावा निगूय, ये है ल्यप प्रत्यय। ये भी कर अर्थ में होता है। आगे वीडियो में देखेंगे प्रत्यय कैसे बनते हैं, वो भी बताया जाएगा। प्राप्य, इसमें भी ल्यप प्रत्यय है। ये लबध्वा रह गया, लबध्वा में भी कत्वा प्रत्यय है। इसके अतिरिक्त चौरितम, चौरितम में है कत प्रत्यय। ये प्रत्यय हैं। परंच, ये संधि है। परम प्लस च, ये भी संधि है। किम प्लस चित। जितने भी आपसे हो पाए उतने कर लेने चाहिए। यतो ही, यतः प्लस ही, ये विसर्ग संधि है। यतः माने होता है क्योंकि। एक होता है यत, इसका अर्थ होता है कि, और यतः होता है क्योंकि। एक ये भी आया है विदेशम प्रति। ये क्या होता है? प्रति के योग में द्वितीय विभक्ति आती है, इसलिए विदेशम में द्वितीय विभक्ति है। और इसमें कुछ अव्यय भी आए हैं, वो आपको पता ही है, जैसे कि न है, अत है, च है, तथा है। ये सब आप अपने आप कर लेंगे। एक प्रत्यय और रह गया है आगतः। आगतः में भी चोरितम की तरह कत प्रत्यय ही है। अब आगे चलते हैं। अभी तक आपने कहानी समझ ली है कि जो धर्म बुद्धि है उसके धन को पाप बुद्धि ले जाता है। अब आगे चलते हैं। विवद मानव, दोनों में झगड़ा हो जाता है। विवद मानव तौ धर्माधिकारिणम उपगतौ। वे दोनों, विवद मानव झगड़ते हुए, वे दोनों झगड़ते हुए धर्माधिकारी के पास गए। सर्वे अधिकारिण एवं च तौ द्वौ तस्य वृक्षस्य समीपम गच्छन्त। सब अधिकारी और वे दोनों उस वृक्ष के पास जाते हैं, क्योंकि लड़ रहे थे वो सभी, और जो भी धर्माधिकारी हैं उनका फैसला सुनाने वाले, वो सब उसको लेकर वृक्ष के पास चल पड़े। अब वो दोनों थे और अधिकारी थे। वृक्ष से कोटरे, अब कोटरे क्या होता है? खोखल होता है। जैसे ये वृक्ष है ना, इसमें ये खोखल बनी हुई है। वृक्ष की खोखल में पाप बुद्धे पिता, पाप बुद्धि का पिता योजनानुसारेण, योजना के अनुसार, पूर्वमेव, पहले ही, स्थित आसीत, स्थित था, पहले ही वहीं ठहरा हुआ था। यदा अधिकारिण वृक्षम पृच्छन्ति यत एतयो द्वयो क चौर। जब अधिकारी वृक्ष से पूछते हैं कि इन दोनों में कौन चोर है, पाप बुद्धे पिता वृक्षवाण्याम अवदत। पाप बुद्धि का पिता वृक्ष की वाणी में बोला, अहम सर्वम जानामि, मैं सब जानता हूँ। एष धर्म बुद्धि एव चौरः न अत्र कोऽपि संदेह। यह धर्म बुद्धि ही चोर है। न अत्र, यहाँ कोई भी संदेह नहीं है। नात्र, यह है न अत्र, यहाँ कोई भी शक नहीं है या संदेह नहीं है। एतत् श्रुत्वा, यह सुनकर
तत्र उपस्थिता सर्वे जना आश्चर्यचकिता अभवन्। यह सुनकर वहां उपस्थित सब लोग हैरान हो गए। परंतु धर्म बुद्धि विचारयति यत वृक्ष कथम वक्तुम शक्नोति। परंतु धर्म बुद्धि सोचता है कि वृक्ष कैसे बोल सकता है। निश्चयेन अत्र किम अपि रहस्यम इति विचार्य धर्म बुद्धि। निश्चय से यहाँ कोई रहस्य है ऐसा सोचकर धर्म बुद्धि तम वृक्षम वहनी होता है आग या अग्नि, वहनी ना तृतीया विभक्ति है, अग्नि से ज्वालयति जला देता है। निश्चय से यहाँ कोई किमपि कोई रहस्य है ऐसा सोचकर धर्म बुद्धि उस वृक्ष को अग्नि से जला देता है। वहने कारणेन अर्धदग्ध शरीर युक्तः पाप बुद्धे पिता वृक्षात बहि आगच्छत। आग के कारण से या अग्नि के कारण से आधे जले शरीर से युक्त पाप बुद्धि का पिता वृक्ष से बाहर आ गया। क्या हुआ, क्योंकि खोखल में बैठा हुआ था उसका पिता, जैसे ही आग लगी तो उसको भी अग्नि ने तो जलाना ही था, वो भी आधा उसका शरीर जल गया, तो वो बाहर भागा क्योंकि वो सहन नहीं कर सका। स दुखी हृदयेन सर्वम सत्यम वृतांतम कथित्वा मृतः। वह दुखी हृदय से सारी सच घटना को कहकर मृतः मर गया। पाप बुद्धि अपि मृत पितरम दृष्ट्वा पश्चातापम अकरोत्। पाप बुद्धि ने भी मरे हुए पिता को देखकर पश्चाताप किया। अब पाप बुद्धि भी मरे हुए पिता को देखकर पछताने लगा। सर्वे जना मुक्त कंठेन धर्म बुद्धे प्रशंसाम कुर्वन्ति कथयन्ति च। सब लोग मुक्त कंठ से धर्म बुद्धि की प्रशंसा करते हैं और कहते हैं, क्या कहते हैं कि हमेशा पापी नाम च सदा दुखम। पापियों को हमेशा दुख होता है। सुखम वै पुण्य कर्मणाम। वै माने निश्चय से पुण्य कर्म करने वालों को सुख होता है। एवं स्थिर तरम ज्ञातवा, यह अधिक स्थिर है ऐसा जानकर साधु वृत्तिम समाचरेत, साधुओं की तरह आचरण करना चाहिए, अर्थात साधुओं की वृत्ति को अपना लेना चाहिए। देखो अब यहाँ पर धर्म बुद्धि दयालु था, लेकिन उसने अपने दिमाग से काम लिया और उसने सोचा कि ऐसे नहीं हो सकता कि वृक्ष बोले, और अपनी ही युक्ति से अपने धन को वापस पा लिया। और यहाँ पर यह भी पता चलता है कि जो पाप बुद्धि था उसने लोभ किया, लालच किया, और लालच की वजह से वो नष्ट हो गया, उस अपने पिता को भी खो बैठा और गलतियां भी उसकी सामने आ गई। तो लोभ नाश का कारण होता है। इसमें कुछ एक चीज़ें रह गई हैं, अब काफ़ी आपको पता चल गई हैं, अब थोड़ा जल्दी से समझ लेंगे। अब संधि छेद है, यहाँ पर संधि किया हुआ अक्षर है ये धर्माधिकारिणम। धर्म प्लस अधिकारिणम, धर्माधिकारी धर्म अधिकारी। एवं च करी चुके हो, एवं प्लस च तत्रोपस्थिता, तत्र प्लस उपस्थिता गुण संधि है। कोअपि में भी है, क प्लस अपि, कोअपि। अब विसर्ग को ओ हो जाता है और अ को पूर्व रूप हो जाता है। कई इसको एस समझ जाते हैं, जो ये एस बना हुआ है इसको पूर्व रूप बोलते हैं। अ ही इसकी साउंड होती है, आवाज इसकी अ ही आती है, कोअपि बोला जाता है। क्योंकि कुछ बच्चे इसको कोस्पी बोलते हैं, वो बहुत गलत है। तो कोअपि, कह प्लस अपि।
ये कर लिया हमने। किमपि, किम प्लस अपि, इस तरह से ये संधि कार्य हुआ। इसी तरह से पूर्वम प्लस एव। अब ये जो है इसमें संधि नहीं है, ये संयोग ही है। म में ए मिल गया, इसी तरह से म में अ मिल गया तो म पूरा हो गया। ये संयोग ही होते हैं, चाहे किमपि है या पूर्वम एव है, इसमें कोई संधि कार्य नहीं हुआ, क्योंकि संधि वहाँ होती है जहाँ कोई विकार उत्पन्न हो या कोई अंतर आए। तो अंतर तो हो नहीं रहा, इसका मतलब यहाँ पर संयोग ही है। अब कुछ प्रत्यय भी हैं इसमें जो समझ आ जाए, वो आसानी से समझ आ जाए, वो कर लेने चाहिए। उपगतौ, कत प्रत्यय है, उप उपसर्ग है इसमें, और गतौ गत बनता है। वैसे देखो गत में होता है क्त प्रत्यय, और गतौ जब बन गया ये पुल्लिंग में प्रथमा द्विवचन है, और कोई इसमें अंतर नहीं है। ये घबराना नहीं है कि गत आ जाए तब भी। यहाँ पर कह रहे थे कि क्त प्रत्यय है, गता आ गया था तब भी, और ये गतौ में भी है। सिर्फ इतना सा अंतर होता है, ये आगे पुल्लिंग शब्द रूप चल पड़ेगा। विविध मानव तौ, ये भी देखो द्विवचन चल रहा है, ये भी द्विवचन, इसलिए यहाँ पर द्विवचन आया है। और कहाँ पर है देखें, वक्तुम, तुमुन प्रत्यय है। वच धातु को तुमुन प्रत्यय है। ब्रो माने बोलना, वच माने बोलना, तुमुन प्रत्यय लगा देंगे बोलने के लिए। इस तरह से ये आपके प्रत्यय हो गए। कुछ इसमें वैसे ही अव्यय भी हैं, वो हैं यत है, इसी तरह से एव है, अत्र है, इस तरह से ये अव्यय हैं। एक और इसमें विविध मानव, ये भी प्रत्यय है इसमें, शानच प्रत्यय, जो भी पता नहीं होगा आपको, ये आत्मनेपदी धातुओं में लगता है। झगड़ते हुए, करता हुआ, खाता हुआ, हुआ जब आ जाए, वे दोनों वहाँ झगड़ते हुए वहाँ चले गए, तो ऐसे में वो शानच प्रत्यय होता है। एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, वृक्षस्य समीपम, समीपम के योग में आती है षष्ठी, इसलिए यहाँ पर षष्ठी विभक्ति लगी हुई है। और स्थिता में भी कत प्रत्यय है, जैसे गतऊ में था ना, ऐसे ही स्थिता में भी कत प्रत्यय है। एक यहाँ नहीं समझ आ रहा होगा आपको, वृक्षवाण्याम, जैसे लतायाम होता है, या नदी में नद्याम होता है, ये सप्तमी विभक्ति एक वचन है। बाकी सभी परिचय आप अपने आप कर सकते हो। इसमें देख लेते हैं, ये देखो, अब इसमें हैं आपके प्रत्यय हैं, ज्ञात्वा है और विचार्य है, दृष्टवा है, मृत है, इन सब में अव्यय हैं। ये विचार्य में वी धातु, वी उपसर्ग चर धातु को ल्यप प्रत्यय है। मृत में कत प्रत्यय है, दृष्टवा में कत्वा प्रत्यय है, ज्ञात्वा में भी कत्वा प्रत्यय है। और इसमें आप देख रहे हो कहीं पे भी संधि कार्य नहीं हुआ, कहीं पे भी संधि कार्य नहीं है। ये है, ये देखिए पापी नांच, पर इस तरह की मैंने पहले भी आपको बताई है। म को अंतिम पंचम वर्ण हो जाता है, जैसे सामने च है ना, तो पांचवा वर्ण हो जाएगा। पापी नाम प्लस च। अब म को च का च वर्ग का आखिरी वर्ण न्य, तो वो न्य हो गया पापीनांच। एक इसमें बहुत ही जो आवश्यक चीज है वो आपको बताना चाहती हूँ, स्थिर तरम। ये होता है तरप और तमप प्रत्यय, तरप प्रत्यय और तरम प्रत्यय। आप करते हो, इंग्लिश में करते हो ना कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, इसी तरह से संस्कृत में भी तरप प्रत्यय कंपैरेटिव डिग्री के लिए और तरम प्रत्यय होता है सुपरलेटिव डिग्री के लिए। स्थिर तर, ज्यादा स्तर, उससे अधिक स्थिर मानने के लिए हमने तरम लगाया है, और इसमें कुछ भी नहीं है। और बाकी सब आपको पता ही होगा। इसके अलावा वृक्षात में पंचमी भी बही के लिए आई है,
बही के योग में पंचमी विभक्ति लगती है, इसलिए वृक्षात में पंचमी आई है। ये सारे कार्य इस तरह से हो गए। और इसमें जैसे अव्यय भी देख लीजिए, च अव्यय है, और कौन सा अव्यय है, बही अव्यय है, इति अव्यय है, इस तरह से ये अव्यय है। सदा भी अव्यय है, एवं भी अव्यय है। आप अपने आप बाकी ढूंढ सकते हो। ये अब हमारा पाठ खत्म हो गया है। अब आपने इसको ध्यान से पढ़ना है, समझना है, सारे के सारे पदों का परिचय अपने आप लिखने का प्रयास करना है। जहाँ पर भी कठिनाई आए आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो, और अपने माता पिता या भाई बहन से भी चर्चा कर सकते हो। और इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें लोभ नहीं करना, कभी भी लोभ नहीं करना है, क्योंकि लालच अथवा लोभ नाश का कारण बनता है। धन्यवाद।